हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं कौन आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में, और क्यों वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे और वजह भी जानेंगे कि रीज़न क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पाइल चूज़ करनी है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है वो पाइल आपको चूज़ करनी है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली एक कार्ड आपको पिक करना है। यहाँ पे पाइल नंबर 1 में मैजिशियन का कार्ड है और पाइल नंबर 2 में जो है द फूल की एनर्जी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, द मैजिशियन को, या फिर आपने ये नेम इनिशियल चूज़ किया है अपने। चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है गाइस। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे भी ये इंसान हर काम में नंबर 1 हो, ठीक है। दिखने में बहुत गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, और एक अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं। कोई भी चीज़ इजीली अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। स्पिरिचुअल होंगे, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा होगा कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एंड बटरफ्लाइज आपको दिख रही है बाहर, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि ये इंसान जो है ना, या तो कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं आपको पाने के लिए, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है, विद अ मैजिशियन। क्योंकि आपने मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है तो ये कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली समवन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है गाइज कि या तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके, या ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है। एक्वेरियस या एयर साइन या फायर साइन इनका साइन हो सकता है, स्पेशली एक्वेरियस और एरीज, ठीक है। ये इंसान हीलर भी हो सकता है, ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ, हीलर हो सकते हैं। इस इंसान का ना विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान बहुत ही इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने आसपास के लोगों को, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है पावरफुल है ये इंसान। अपनी इनकी बातों में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। या ये इंसान का ये इंसान खुद भी इतने अट्रैक्टिव होंगे ना कि लोग इनको देख करके ना मे भी इनके ऊपर फिदा हो जाते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ये इंसान सिंगल नज़र आ रहा है, टोटली सिंगल है, ठीक है। येलो कलर और ब्लैक कलर, ग्रीन कलर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 1। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? लेट्स सी, ये इंसान नंबर 1 है, ठीक है। लेट्स सी न्यू बो, हैप्पी प्लेस, seeing someone new love, blossoming, enjoying each other, definitely someone is new, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए खुद को या तो इन्होंने बहुत चेंज किया है, ठीक है, और ये कोई न्यू पर्सन है। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, टोटली सिंगल मुझे ये फील हो रहे हैं। न्यू पर्सन हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी, हम देखेंगे। एप्रिशिएशन, ओके, letting you know, enjoying you, good vibes, expressing love, okay, sorry, expensive love, expressing है यहाँ पे। और देखते हैं कमिटमेंट, ओके, एविडेंस, temptation, criminal history, avoiding the 12, unsatisfied, bare minimum,
रिसेप्शन, लूजिंग इंटरेस्ट, रेसिप्रोकेशन, सॉरी, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, फीलिंग अनअवेलेबल, इन अवॉइड इनसाइड, रनिंग अवे। ओके, तो गाइज ये कोई ना न्यू पर्सन है, ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन है। मे बी इंसान की जो पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है ना, ये बहुत चंचल है, अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन दिखने में ये इंसान है ना ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सीरियस पर्सन है, कोई गंभीर, जैसे बड़े लोग नहीं होते, दादा दादी लोग, ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, हर बात में मजाक नहीं पसंद होती है, हर चीज़ को सोच समझ करके बोलते हैं, है ना। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे कि इंसान बहुत सीरियस पर्सन है और हर चीज़ को ना सोच समझ करके बोलने वाला है, लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ रहोगे, इनको जानोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो इतना चंचल इंसान है यार, इतना इतना चुलबुला है ये इंसान, ये लड़का है या लड़की है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, फील हो रही है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है सॉरी, ये डेफिनेटली, ये जो भी इंसान है ना गाइज, इस इंसान को ना आपसे गुड वाइब आती है, ठीक है। इस इंसान को लगता है ना कि आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है, और आपके साथ जब ये रहते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्जॉय, ऐसा फन करना, इन्जॉय करना, इनको लगता है ना आपके सामने ये इंसान कुछ भी बोल सकता है, ये किसी भी तरीके से ये रह सकता है, आप इस इंसान को कभी जज नहीं करते, ठीक है। आपको ये या तो जानना चाहते हैं डीप तरीके से, और ये इंसान आपको जानते तो हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये जानते हैं, लेकिन आपको और पूरी तरीके से बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को आपके साथ रह करके बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है ना। ये इंसान को लगता है कि इस इंसान को ना किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है आपके अलावा, आप इस इंसान को मे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है गाइज, और ये इंसान है ना एक्सप्रेस करना चाहता है अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को, कमिटमेंट, मैरिज, सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो ये इंसान है ना डेफिनेटली कुछ तो ऐसा, ये कोई न्यू पर्सन है, और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इससे कल ही मिले हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन है, और इवन मे बी 1 साल हुए हैं इस इंसान से मिले आपको, या बात करते हुए हो गए होंगे 1 साल। और ये इंसान है ना आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करता है, ठीक है। मे बी इस इंसान की ना इम्प्रेशन आपकी नज़रों में लोगों ने बहुत ख़राब करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस है, लो इन्फॉर्मेशन, टेम्पटेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12। तो लोगों ने ना इस इंसान को ना ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा आपके सामने, जैसे कि ये तो भाई गुंडा टाइप लड़का है, ठीक है, या गुंडी टाइप लड़की है, इससे दूर रहना, इसका नेचर अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ना लोगों ने इस इंसान की छवि को बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया है, जितना आप जानते हो इस इंसान को, या ये इंसान आपको जितना जानता है, आपने इस इंसान को अप्रिशिएट किया है, और ये इंसान जो है ना उस वक्त से ही आपके प्यार में पड़ चुका है, ठीक है। हाँ, लेकिन साथ ही इनको ऐसा भी लगता है ना कि शायद आपके अंदर है ना इतना इंटरेस्ट इस इंसान को लेकर के नहीं है जितना इनके अंदर है। ये इंसान आपको ना हर हाल में पाना चाहता है। लुक, मैजिशियन, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। इनको लगता है ना कि आप बात करते हो इनसे, अच्छी बात है, आप इनको अप्रिशिएट करते हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन शायद आप जिस तरीके से लोगों ने इनकी जो छवि बनाने की कोशिश की है आपके सामने, इसको पेश करने की कोशिश की, इस इंसान को, कैरेक्टर को जज करने की कोशिश की है, आपने कहीं ना कहीं, हालांकि उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनको लगता है ना कि आप शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें जितने ये हैं, ओके। ये इंसान है ना बहुत कंफ्यूज है, हालांकि ये चाहते हैं क्या है पता है, ये आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है। इसलिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स को भी नहीं दिखा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, रन अवे, भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। दिल में प्यार है, दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट है,
कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा इनके साथ में हुआ है ना पास्ट में, मे बी लोगों ने बहुत गलत तरीके से जज किया है इनको, और आपको भी यही दिखाने की कोशिश की है कि शायद ये बंदा या बंदी अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टैरो से, हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, वजह क्या है, इंटेंशन क्या है इस इंसान की, ये भी जानेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ओके जी, 6 ऑफ पेंटिकल। मे बी इंसान है ना चैरिटी वगैरह बहुत करता है, ठीक है, बहुत चैरिटी करते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं, और बहुत ही ना बैलेंस्ड पर्सन है। ऐसा नहीं कि इनबैलेंस पर्सन है कि या इनमेच्योर पर्सन है, बहुत ही बैलेंस्ड है और जस्टिस लवर है। साथ ही मुझे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करने वाले दिख रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करता है ये इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो। 5 ऑफ कप एंड बॉटम से क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो मे बी पास्ट में कुछ तो इनका पास्ट रहा है ऐसा, जहाँ से इनको धोखा मिला है, जहाँ से इनको चीट मिला है, और उन्हीं लोगों के द्वारा ना, उन्हीं लोगों के थ्रू इनको ना बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की गई है। ठीक है, इनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई है, ये चीज़ मुझे फील हो रही है विद द 5 ऑफ कप। और ये इंसान है ना खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि लोगों ने ऐसा कुछ इनके बारे में कह दिया है या कर दिया है। लुक, कमिटमेंट के जस्ट नीचे कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली गाइस, ये इंसान है ना आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ में इसको सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। ये चाहता है कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करे, और ये कोई न्यू पर्सन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इनका कुछ पास्ट ठीक नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने इनकी जो है ना कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है या इनको जज करने की कोशिश की है। एंड लुक, 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं ये इंसान, कंफ्यूज है ये इंसान कि क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। वाई द अनसेटिस्फाइड इज हेयर, यहाँ पे अनसेटिस्फाइड क्यों है, क्यों ये अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ना ये इंसान स्टक है, अपने पास्ट में स्टक है, और जब भी लव के बारे में सोचता है या अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं ये इंसान, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ पैर बंध जाते हैं, आंखों पे पट्टी बंध जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास्ट कनेक्शन में कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको ना ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि ये एक क्रिमिनल है। ठीक है, या इन्होंने बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया है या कोई गुनाह कर दिया है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लुक, इसलिए इंसान जो है ना अपने इमोशंस को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हु इज़ दिस पर्सन, एस ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ अ न्यू पर्सन गाइज, एंड द सन। ठीक है, सन एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू पर्सन है, एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन। और ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, कोई न्यू पर्सन है। साइन की अगर हम बात करें तो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अदरवाइज एरीज है, एक्वेरियस है। ठीक है, यहाँ से अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, एंड एयर साइन है। साइन यहाँ पे एलिमेंट सारे हैं यहाँ पे। ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपके सामने ना इनका इनर चाइल्ड निकल करके आता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक कंफर्टेबल हम किसी के सामने रहते हैं, किसी कोई भी एक इंसान होता है, घर परिवार का हो, फ्रेंड हो, जिसके सामने है ना हम कंफर्टेबल रहते हैं, जैसा मन में आता है हम वो कर देते हैं, बोल देते हैं। सेम यही सिचुएशन इस इंसान के साथ में है कि इस इंसान का जो कंफर्ट जोन है ना वो आप हो। ठीक है, आपके सामने ये इंसान बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और आप इस इंसान को इनसिक्योर फील नहीं करवाते, और इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है वो मे बी आपकी वजह से हील हुआ हो। और ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव रहता है। ये इंसान जो है आपके साथ में अबंडेंस चाहता है। इस इंसान को पता है कि इनकी खुशियाँ कहाँ हैं, इनकी हैप्पीनेस कहाँ है। इनकी हैप्पीनेस जो है, खुशियाँ जो है वो आपके साथ में है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कंफ्यूज क्यों है, क्यों रन अवे कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के, क्यों भाग रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे। 10 ऑफ कप, ओके,
एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे हैं। वाई द 10 ऑफ कप इज हियर, 8 ऑफ कप। ओके, तो मे बी ये ऑलरेडी किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे इनकी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, लेकिन ये अपने पास्ट से अभी उभर नहीं पाए हैं विद द 8 ऑफ कप, अपने पास्ट से पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं विद द 8 ऑफ कप। इसलिए ये इंसान क्रॉस रोड पे है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका पास्ट है जो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। इसलिए इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा फील करते हैं, स्टक फील करते हैं। ओके, लेट्स सी वाई दे मैनिफेस्टिंग यू। अब ये भी जान लेते हैं क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीज़न क्या है, और हम इनकी ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे। रीज़न क्या है, 3 ऑफ कप। तो ये इंसान है ना, लुक 2 ऑफ कप बॉटम से, क्योंकि इस इंसान के अंदर है ना आपके लिए फीलिंग्स हैं, दिल में प्यार है, आपके साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, और ये रीयूनियन में आना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ हो, या स्पेशली इस इंसान ने आपको अपना दोस्त बनाया हो, ठीक है, दोस्ती से शुरुआत हुई हो, और इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन वो दबा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को ये इंसान अवॉइड कर रहे हैं। इनको लगता है कि शायद मे बी फ्रेंडशिप ख़राब ना हो जाए आप दोनों की, और इनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न भी है कि पता नहीं आप इनको लेकर के क्या फील करते हो। एंड एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, ठीक है, आपके साथ में ये इंसान सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं। एंड लुक पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। मे बी आप दोनों के बीच में भी एज का डिफरेंस हो सकता है। ओके, चलिए इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं। ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, लुक एट द कार्ड गाइस, यहाँ पे बहुत कार्ड गिर गए हैं, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, 3 3 4 4 ये आना था। चलिए जी, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, क्यों ये इंसान क्रॉस रोड पे है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से क्या है, सन की एनर्जी। ओके, ये भी कार्ड गिरा है तो इसको भी ले लेते हैं। Why the Queen of Wands is here? King of Swords. Why the 5 of Swords is here? And the 9 of Swords. Bottom से है Ace of Pentacle. Look guys, इस इंसान की ना ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनके माइंड में थॉट्स जो हैं एक के बाद एक जो है ना आते जाते रहते हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रश वाली एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है। तो ये इंसान चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको ये इंसान अपना लव ऑफर दे, लेकिन क्रॉस रोड पे इसलिए हैं कि इनको डर लगता है कि शायद आप इनके ऑफर के ऊपर ध्यान भी ना दो। मे बी आपकी तरफ से इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट ना फील करना पड़े, क्योंकि ना ये इंसान देखते हैं कि आप जो है ना, हालांकि ये भी किंग है, आप भी क्वीन हो, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। आप जो है ना कॉन्फिडेंस पर्सन हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी गोल्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, प्लस इंट्यूटिव हो, ब्यूटी विद ब्रेन आपके साथ में है। और ये इंसान है ना बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है आपके बारे में कि क्या आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे। मे बी इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी दिया होगा आपको। एंड लुक, ये इंसान है ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, अभी भी बचा रहे हैं, माने कि अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और ओवर थिंकिंग चलती रहती है इनके माइंड में, रेस्टलेस एनर्जी है। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है गाइस कि ये आपको ना अपने से बहुत ज़्यादा आगे मानते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते हैं। एंड लुक एस ऑफ पेंटिकल, हालांकि दिल में है प्यार, ऐसा है, इंटेंशन ऐसा है इनका कि ये भी आपके लिए ना कोई सॉलिड ऑफर लेकर के आना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द फूल की एनर्जी। ओके, तो गाइस अगर फूल की एनर्जी से देख करके मैं बताऊँ आपको कि कौन हो सकते हैं इंसान। पहली चीज़ तो ये इंसान एक एनिमल लवर हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, इनको एडवेंचर करना, हाइकिंग पे जाना, या फिर पहाड़ों पे घूमना, या नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा इस इंसान का। ठीक है, मस्त मौला टाइप होता है ना, मस्त मौला टाइप बंदा, देख रहे हो ये जो लेडी है, ठीक है, अपना खाना उठा ली है, अपना खाना ले लिया इसने, और एक डंडा ले लिया है हाथ में, अपने डॉग को लिया है और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी ही मस्ती में मस्त है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। दुनियादारी की, समाज की, सोसाइटी की, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है। ऐसा इंसान जो है ना एकदम मस्त मौला है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि फूल की एनर्जी न्यू बिगनिंग को भी बताती है। एंड ज़ीरो है यहाँ पे, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ में ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मे भी कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, न्यू पर्सन हो सकता है, जिसके पास डॉग भी हो सकता है। इस इंसान के पास में ब्राउन कलर का डॉग हो सकता है। बहुत मस्त है एकदम, है ना, और एकदम क्लियर है अपनी सिचुएशन को लेके, अपने थॉट्स को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर है। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। इन दिनों कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? ग्रुप नंबर 2, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? ग्रुप नंबर 2। ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइज। ये न्यू डेक है ना, तो ये स्लिप करते हैं ऐसे। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन, समवन बैक, सेकंड चांस, रीबिल्डिंग। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग किसी पास्ट पर्सन के साथ में भी हो सकती है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो अब रेडी है रिस्क लेने के लिए आपकी तरफ। ठीक है, लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। फायर साइन, ओके, लियो, सेजिटेरियस और एरीज। ओके, चिल्ड्रंस, ओके, बटरफ्लाई, डिवोशन, कैन नॉट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट। ओके, एंड द स्नेक, fake profile, hide themselves, plotting, social media। ओके जी, ओके, trash, too much screenshot proof, letting go, throwing out memories। ओके, तो गाइस कोई ऐसा बंदा या बंदी है, ठीक है, जो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे यूनियन की एनर्जी आई है, रिकन्सिलिएशन, कम बैक, सेकेंड चांस, रीबिल्ड। तो कोई ऐसा इंसान जो एक सेकेंड चांस और चाहता है आपसे, कि आप उनको एक सेकेंड चांस और दे। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ में इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कम बैक, वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड इस कनेक्शन को ना रीबिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, एंड मे भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की भी एनर्जी निकल करके आई है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए भी है वो लोग इस एनर्जी को पिक करें, क्योंकि यहाँ पे ना चिल्ड्रन की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्डहुड, इनमेच्योर या इनोसेंस। या तो ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखते होंगे कि बहुत इनोसेंस पर्सन है, या थोड़े इनमेच्योर होंगे, चाइल्डिश एनर्जी होगी इनकी, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं, या ये इंसान जो भी है आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो सकता है इनका साइन, फायर साइन हो सकता है स्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ पे भी एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है विद द फूल कार्ड। ठीक है, एंड लोग बटरफ्लाइज की एनर्जी है, या तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है,
और अभी ये इंसान रेडी है रिस्क लेने के लिए। या तो आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। मे बी ये इंसान पहले रेडी नहीं था, ठीक है। अगर इस इंसान की फैमिली नहीं है तो मे बी आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, और ये रेडी है अब आपको और आपके बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए उनकी तरफ, ठीक है। एंड स्नीकी, ये इंसान है ना बहुत स्नीकी बिहेवियर करते थे, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अपने आप को हाइड करना या फेक प्रोफाइल से आपको देखना, ठीक है। सोशल मीडिया पे हैं लेकिन ऐसे दिखाना आपको जैसे कि ये तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, बात ही नहीं करते किसी से। एंड ट्रस्ट की एनर्जी, लुक ट्रस्ट, टू मच स्क्रीनशॉट प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। तो डेफिनेटली इनके पास है ना आपकी बहुत सारी यादें हैं। या तो हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये इंसान क्या करता है ना, आप अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो, अपने बारे में कुछ डाल रहे हो या कोई पोस्ट डाल रहे हो, तो ये इंसान है ना उनकी स्क्रीनशॉट लेता है और आपको देखता है, आपको याद करता है। देखते हैं अभी, चलिए टारो से और देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान? Who is manifesting you? Group number 2, who is manifesting you? कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इन दिनों? Who is manifesting you? Who is manifesting you? Group number 2. Why the union is here? 7 of Wands के 4 ऑफ कप। ओके, तो गाइज ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। या कोई ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर बहुत स्नीकी था आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे ये इंसान। हो सकता है आपने इस इंसान का ऑफर रिजेक्ट कर दिया हो या आपने सामने से ब्लॉक कर दिया हो इस इंसान को। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है गाइज। टेक व्हाट्स रेजोनेट, जो आपसे रेजोनेट करता है उसी को ले, ठीक है। लेट्स सी, हैंग्ड मैन। डेफिनेटली गाइज ये इंसान जो भी है ना ये अचानक से गया है विद द टावर कार्ड। इस इंसान ने ना आपको टावर मोमेंट दिया होगा, या तो गोस्ट आउट कर दिया, बिना बताए चले गए, है ना। और आप सोच रहे हो कि ये बंदा आएगा, ये बंदी आएगी, इससे बात होगी, ठीक है, तब पूछूंगा तब पूछूंगी, लेकिन ये इंसान जो है ना आया नहीं है अभी तक। एंड लुक, हैंग्ड मैन, आप अभी भी इस इंसान के ऊपर स्टक हो, आप अभी भी इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो। कुछ लोगों के लिए है क्योंकि सबके लिए नहीं होगा। एंड और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान को अब अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इस इंसान के अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं और ये इंसान जो है ना आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होने के बाद ये आपके बारे में सोचते नहीं है, आप इस इंसान के माइंड में रहते हो। या तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी वाले भी हैं यहाँ पे। सॉरी टू से, बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। वाई द चिल्ड्रन इज द हाई प्रिस्टेस। ओके, कोई ऐसा इंसान जिसने ना आपसे छुपाया हो कि इनके बच्चे हों, है ना, ये बात आपको बताई नहीं विद एट ऑफ फ्रेंड्स। इस तरीके की बात इन्होंने कभी आपसे नहीं की कि इनके बच्चे हैं, ठीक है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी ये सिंगल मदर हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली डिफरेंसेस है विद द ब्लैक एंड वाइट। और ये इंसान है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, ठीक है। हिडन फीलिंग्स इस इंसान के दिल में, ये इंसान हाइड करते हैं अपनी बात को। एंड डेफिनेटली विद द हाई प्रिस्टेस थोड़े इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, या टैरो रीडर हो सकते हैं, या हो सकता है टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या मे बी ये वो इंसान भी हो सकता है जिसे बता रही हूँ आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है इस इंसान को लेकर के कि ये वो बंदा है या वो बंदी है। डेफिनेटली ये वही इंसान है। ओके, एंड लुक, 8 ऑफ वैंड्स। बातचीत कर चुके हो आप इस इंसान से, लेकिन हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव था, इमोशनल था, बैलेंस था, इमोशनली बैलेंस पर्सन होंगे।
है ना। अपने मन की बात कभी रिवील नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को कभी दिखाना नहीं, हाइड करना, छुपाना। बी इनके नेम का लेटर हो सकता है, बी या जे, ठीक है, या बीजे। लेट्स सी बटरफ्लाइज की एनर्जी क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन, यस। एंड बटरफ्लाइज भी है ना चेंजेस को बताती है गाइस, है ना, बदलाव को बताती है, चेंज को बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं विद द टावर कार्ड चेंजेस तो आ रहे हैं। ये इंसान हो सकता है कि एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। हो सकता है ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे थे आपको, जिसकी वजह से आपने ना तंग आकर के ना इस इंसान को ब्लॉक कर दिया कि जा भाई तू अपनी जगह मस्त रहे, मुझे अपने माइंड में शांत रहने दे, ठीक है। एक बार मैं ये देख लेती हूँ व्हाई द हैंगमैन इज हियर, क्यों यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, द वर्ल्ड। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ना साइकिल जो है ना बार बार रिपीट हो रही थी, ये वाली। ये आते थे, आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, फिर चले जाते थे, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या किसी सोशल साइट पे मिले हो आप इस इंसान से, ठीक है। एंड लो क्वीन ऑफ वैंड्स, अब जो है ना आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अब अपने आप के ऊपर आप फोकस्ड हो, और ये चीज़ बहुत बढ़िया है। लेट्स सी व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर, क्या चीज़ें छुपा रहे हैं या क्या है हिडन यहाँ पे जो आपको जानना चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप। इनकी लाइफ में भी कोई 2 लोग, जैसे एक तो या तो बड़ी सिस्टर हो सकती हैं विद हाई प्रिस्टेस, या मदर हो सकती हैं, या इनके बच्चों की माँ हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। आपने भी ना लेकिन अब इस इंसान को मजा चखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने भी ना अपने तलवार जो है ना खड़े कर दिए हैं कि भाई अब तो सोच समझ करके ही आना, ठीक है। अब आप है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए चीज़ों को लेकर के। एंड लुक विद द 6 ऑफ कप, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या हो सकती है, या आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। लुक यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे क्वीन है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट से है विद द 6 ऑफ कप। आपका इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाई द टावर इज हियर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। लवर्स, ओ माय गॉड, लवर्स है गाइज। ये आपके जो भी है ना लवर हैं, लेकिन इनके पास में चॉइसेस थे। एक तरफ इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, दूसरी तरफ आप हो सकते हो। अब ये किसको चूज़ करें, ना तो फैमिली को छोड़ सकते हैं समाज के डर से, है ना, परिवार वालों के डर से, माता पिता के डर से, ओके। इसलिए ये इंसान जो है ना लवर्स हैं आपके। एंड लुक 10 ऑफ वैंड्स, इनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, हालांकि आपके लिए भी फीलिंग्स थी इनके दिल में विद द लवर्स कार्ड, प्यार था, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ को तो ना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, अपने बर्डन्स को ज़्यादा तवज्जो दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा इन्होंने अहमियत दी। यस, लेट्स सी यहाँ पे स्नेकी क्यों है, वाई द स्नेकी बिहेव, ये स्नेकी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ इनका बिहेवियर इतना स्नेकी क्यों था। लेट्स सी थ्री ऑफ कप एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो ये इंसान है ना सोशल मीडिया पे भी फेमस हो सकता है गाइज, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इंसान फेमस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही हो, मे भी इंसान जहाँ काम करते हैं, ठीक है, या अपने आसपास के लोगों के बीच में, या अपने कम्युनिटी के बीच में बहुत फेमस पर्सन है। बहुत इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, फेमस है, इनके पास में ना इनके ना फॉलोवर्स है। कहने का मतलब है कि इनको लोग पसंद करते हैं, जिस तरीके से ये खुद को ड्रेसअप करते हैं, या जिस तरीके से ये खुद को कैरी करते हैं, या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से ये दिखते हैं, जिस तरीके का ये इंसान मे बी हॉर्स राइडिंग भी करते हो, या हॉर्स हो इनके पास में। यहाँ पे दिख रहा है कि ये ना अपने दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। इनके दीवाने भी बहुत से लोग हो सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और इस इंसान को ना ये पता था कि मेरी कम्युनिटी में, मेरे आसपास के लोगों में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी ये रेपुटेशन है, ठीक है। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, इनके बच्चे थे, लेकिन आपके साथ में कनेक्शन ये कुछ और रख रहे थे, और
इनकी वाइफ के साथ, इनके बच्चों के साथ इनका कनेक्शन था, जिम्मेदारियां थी इनके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन था उसको ये छुपाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच में ये चीज़ रिवील हो, दिखे लोगों को कि भाई इसका क्या चल रहा है इसके साथ में, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। यस, इस इंसान ने ना आपको भी ना फ्रेंड सर्कल में रखा होगा, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में रखा होगा। मे बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इस तरीके का मुझे कुछ कनेक्शन सुनाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। एंड लुक, ये इंसान की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। इन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी, कभी आपको खुल करके नहीं बताया कि ये चाहते क्या हैं या आगे क्या होगा कनेक्शन में। लुक, है ना, मस्त मौला, अपने अपने धुन में रहना और किसी की ना सोचना। ओ वाओ, द मैजिशियन। ये कंफर्मेशन है कि ये जो इंसान है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, अपनी बात मनवाना जानता है, कंट्रोलिंग है, दिखने में सुंदर होगा, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, अपनी बात मनवानी है, बस मेरी चलनी चाहिए। यहाँ पे एरीज, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड जेमिनाई, ठीक है, एक्वेरियस, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी, अब जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने पूछा ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, द हर्मिट। अब ये इंसान है ना, सोचे जा रहे हैं अकेले में आपके बारे में। रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बताएं हमें प्लीज़। द हेरोफेंट, ओके, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप एंड द हर्मिट। मे भी हो सकता है कि इनका जिनके साथ में रिश्ता था ना वो एंड हो गया है, जिनके साथ में इनकी मैरिज हुई थी विद द हेरोफेंट, है ना, वो चीज़ एंड हो गई है और अब जो है ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान है ना, अब लोगों के बारे में अगर सोचते थे, ठीक है, या समाज के बारे में, अगर आप सिंगल पेरेंट हो ना तो अब ये लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, ये समाज के बारे में नहीं सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इन दूरियों से, इस एंडिंग से ये इंसान खुश नहीं है। ये चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर देना। यस, अब ये इंसान चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर देना। अब ये रेडी है रिस्क लेने के लिए, चांस लेने के लिए इस कनेक्शन पे। और ये इंसान है ना, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट्स सी, इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं। ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी। अगर ये इंसान सिंगल है ना तो डेफिनेटली अभी ये इंसान सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो ये आपको भी एक्सेप्ट करेगा और आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे फील हो रही है। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वेंड्स, Eight of Swords, Page of Wands, 8 of Pentacle. Why the 8 of Swords is here? And the 4 of Wands. Guys, देखिए, फिलहाल तो ये इंसान की इंटेंशन मुझे ये नज़र आ रही है कि अभी तो ये इंसान खुद भी ना बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं विद द पेज ऑफ वेंड्स। और 7 ऑफ पेंटिकल आपके साथ है ना, कोई या तो कोई बिजनेस करना शुरू करेंगे कि बिजनेस के थ्रू मिल जाए, ठीक है, या काम करे इकट्ठे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं। एंड लुक, ये चाहते हैं कि ये इस रिश्ते पे काम करें विद द 8 ऑफ पेंटिकल। एंड लुक, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
सॉरी 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे काम करे, आपसे मैरिज करे, आपका साथ दे, आपको हेल्प करे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे लियो और सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे लेना तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।